जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीके समाचार। अभी हमारे साथ एक ऐसे आदमी जो हैं मौजूद हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हम अभी इस समय जो है पटना में ही मौजूद हैं। पटना के ये हमारे भैया हुए, इन्होंने बुलाए राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने आज अपना चैनल जो है न्यू चैनल क्रिएट किया है। इस चैनल का नाम है साउल खबर। इस चैनल का नाम है साउल खबर। किस चैनल का? जो भैया जो है चैनल को क्रिएट किए हैं उस चैनल का नाम है साउल खबर। तो उसके बारे में भैया बोले कि आप आ करके ज़रा हमसे कुछ इंटरव्यू ले लीजिए। तो हम आए और इंटरव्यू इनसे लेते हैं कि आखिर इन्होंने जो है चैनल किस लिए क्रिएट किया है, आखिर समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, सारा डिटेल मैं आपको इनसे लेते हैं। तो सबसे पहले भैया आपको मेरा चैनल एबीके समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमन कुमार हुआ। मैं पटना के राजेंद्र नगर का रहने वाला हूँ, बिहार का। मैं बिहार के पटना का राजेंद्र नगर का रहने वाला हूँ। मुझे यह चैनल क्रिएट करने का मकसद था कि समाज में जो शोषित, गरीब, वंचित लोग हैं उनकी आवाज़ों को उठाया जाए, जो जिनके साथ गलत व्यवहार बिहार में हो रहा है। तो जैसा कि भैया बताए कि हम चैनल जो क्रिएट किए हैं उस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जो है निष्पक्ष रूप से जो है उसका बात जो है ज़मीनी से लेकर के ऊंचा तक दिखाएंगे और लोगों की बात जो है निष्पक्ष रूप से यूट्यूब के माध्यम से रखेंगे। जी, यही हमारा मकसद है कि हम जो घटना घट रही है लगातार, हमेशा वर्षों न वर्षों से घट रही है बिहार में, रंगदारी, घूसखोरी, किडनैपिंग, अत्याचार, गरीब, शोषित, वंचित को सभी तरह से मतलब सताया जा रहा है। उस वर्ग के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, खबर चलाते हैं। जिस तरह से वो खबर चलाकर समाज में शोषित लोग के लिए, शोषित वर्ग के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह हम भी एक नया अपना चैनल बनाकर यह काम शुरू किए हैं। तो काम शुरू किए हैं कि नहीं अभी किए हैं? अभी हम नया शुरू ही किए हैं चैनल को। हम चाहते हैं कि लोगों का समर्थन मिले, हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें, जिससे लोग भी जानें, तब तो फिर अपने काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप जो है व्यूअर को आप क्या कुछ नया संदेश देना चाहते हैं? व्यूअर को हम सिर्फ यही संदेश देना चाहेंगे कि आज के युग में अगर इन जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ के हम लोग अपने जो गलत हो रहा है समाज में उसको नहीं बोलेंगे, नहीं उठाएंगे, तो हम लोग को और पीछे चले जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग समाज में जो शोषित वर्ग है, जिसको दबाया जा रहा है, वो अपने आवाज़ को उठाएं, हम लोगों तक पहुंचाएं। जैसे हम लोग अपना चैनल बनाए हैं, आप एबीके बनाए हैं, एबीके समाचार बनाए हैं। हमने अपना चैनल SOUL खबर बनाया है। हम उसी के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाने का ज़रिया हम और आप हैं। आप हमें बताएंगे कि हाँ, कहाँ दिक्कत हो रहा है, हम जाएंगे, आपकी आवाज़ को उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तब हम गलत हैं। जी हाँ, तो गलत बिना आवाज़ उठाए जो है इस हमारे समाज में जो है भ्रष्टाचारी बहुत लोग हैं। तो उस भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए हम लोग को आगे आना पड़ रहा है और निष्पक्ष रूप से इंसाफ किसी को दिलाने के लिए हम लोग अपने आप में खड़ा हुए हैं और ये माइक उठाए हैं। माइक जो है आप कितना हूँ का हो, माइक से डिपेंड नहीं करता है। आप यह कीजिएगा कि ज़मीनी हकीकत को जो है सच्चाई से दिखाइएगा, जी, बहुत निष्पक्ष रूप से। जैसे बड़े-बड़े चैनल सर बहुत हैं, NDTV हैं, आज तक हैं, लेकिन ये सब ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाते हैं। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपरी और राजनीतिक परिदृश्य में ही बनकर रह गए हैं। लेकिन जैसे हम लोग बिहार स्टेट में रहते हैं, बिहार स्टेट में 38 जिला, फिर अनुमंडल है, मंडल है, तो निचली स्तर का जो घटना घटती है ना प्रशासन उसको बढ़िया से सॉल्व कर पाती है, और प्रशासन तो सिर्फ पैसे लूटने में लगे रहते हैं। तो उस हकीकत को हम ही लोग दिखाएंगे तो जनता जागरूक होगी। जनता के मतलब जो समस्याएं हैं उसको उठाकर हम लोग प्रशासन से उसको न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे, जो आप कर रहे हैं, वर्षों से आप कर रहे हैं सर। एबीके समाचार के आप मालिक हैं भरत जी, और जैसे हम अभी नया इंस्पिरेशन लेके हमने स्टार्ट किए हैं। हम भी चाहते हैं कि जो समाज में गलत घटनाएं घट रही हैं उसको उठाएं। दूसरा, जो राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरह से लोकसभा का चुनाव होगा, अभी आने वाले समय में राज्यसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा,
उसमें जो राजनीति जिस क्षेत्र से जो विधायक या सहमति माननीय सांसद चुने जाएंगे, उनके जो गांव, उनके जो क्षेत्र में काम हो रही है कि नहीं हो रही है, उन लोगों को समाज के सामने हम लोग रखने का कार्य करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि भैया बताए कि हम आप लोगों की बातों को जो है सरकार के पास पहुंचाएंगे, और जहां अगर कोई नहीं जाता है न्यूज़ दिखाने के लिए, वहां हम लोग खड़े रहेंगे। क्योंकि आपको जब टीवी पर देखे होंगे तो उन्होंने जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत कम करते हैं, और ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है तो जहां पर यह माइक जाएगा वहां पर वो नहीं जा पाएंगे। उनसे पहले जो है किसी घटना अगर होगा तो हम लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या सबसे बड़ा बात है भरत जी कि आज के समय में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि आज तक है, चाहे एनडीटीवी है, चाहे जो भी है, इंडिया न्यूज, चाहे जो भी है, ये लोग किसी एक पक्ष का सिर्फ और सिर्फ सत्ता लेके बैठे हुए हैं। ये लोग जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको नहीं दिखाते हैं। जो बहुत समस्याएं हैं, जैसे कि अभी स्टूडेंट सब हैं ना, पहले एएलपी का जो वैकेंसी आया हाँ, 2018 में आया था सर, उसमें लगभग पहले 26,000 आके फिर मतलब 60,000 से ऊपर हो गई थी। अभी जो सर आया है एएलपी में ओनली 5,000 अप्रॉक्स लगभग कुछ समथिंग आया है। आप बताइए सर, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन वैकेंसी घटते जा रही है। आप बताइए इस जो पीड़ित स्टूडेंट है उनकी आवाज़ को कौन उठाएगा? कभी देखे हैं कि एनडीटीवी, कभी देखे हैं एबीपी, कभी देखे हैं कि जी न्यूज़, ये लोग उठाया है? कभी नहीं उठाया है, क्योंकि ये लोग सत्ता के पक्ष में रह के सिर्फ चापलूसी करके पैसा कमा के उन्हीं के पक्ष दिखाता है। विद्यार्थीगण जो शोषित वर्ग है उनका कुछ भी समस्याएं को वो सामने नहीं रखता है। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल बोले एएलपी को लेकर के कि स्टूडेंट में जो है किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा उसके लिए भी हम खड़ा रहेंगे। एकदम यानी समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी के लिए हम लोग आपको निष्पक्ष रूप से इंसाफ दिलाने के लिए एक पैर पर खड़ा रहेंगे। यही हम लोग का बस मोटिव है। यही है कि हम लोग अब आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग रहेंगे हर लोकसभा क्षेत्र से। बिल्कुल, ग्राउंड रिपोर्टिंग तो हम लोग का ये माइक जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए ही खड़ा हुआ है। हर लोकसभा क्षेत्र हम सिर्फ चाहते हैं कि अब आपके जनता, आपके सब्सक्राइबर, और जो हम लोग को भी नया लोग सब्सक्राइबर देखे वो सब्सक्राइब करें, हम लोग को भी मतलब आगे पंच करें, आगे हिम्मत दें कि हम लोग उन लोग के आवाज़ को उठाएं। वो हमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ सब्सक्राइब करके हिम्मत दे सकते हैं। कोई रुपया हम लोग को नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई रुपया का, कोई समर्थन का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हम सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोगों का साथ आप इस समय देंगे, कल हो के हम आप लोग के साथ के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, जैसे सर आप बहुत दिनों से खड़े हैं। तो आप लोग जो है इनको बहुत सपोर्ट कीजिए। देखिए कितने अच्छे मतलब दिल के साफ़ आदमी हैं। इन्होंने हमको जो है बिहार शरीफ से बुलाया, कहा कि भैया थोड़ा-सा आइए, आ कर के ज़रा हम नया चैनल क्रिएट किए हैं, उसको कुछ मतलब हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो हम बोले ठीक है भैया, हम आ सकते हैं, आ जाएँगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गिरे हुए को उठाना है तो जैसे हम बोले कि ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो निष्पक्ष रूप से उसको इंसाफ दिलाना, ज़मीनी स्तर से उसको जो है इंसाफ दिला रहे हैं। तो इन्होंने जो है नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है साउल खबर, SOUL, साउल खबर। तो आप बताइए, आप साउल खबर जो है, तो साउल खबर क्या सोच करके बनाया? साउल मीन्स तो इसे आत्मा होता है। जी सर, हम सर अपने आत्मचिंतन करके, अपने आत्मा को शुद्ध करके, इसीलिए अपना जो चैनल का नाम है वो सॉल रखा, क्योंकि मैं अपने आत्मा से कभी भी गलत नहीं कर सकता हूँ। अपने आत्मा से कभी भी खिलाफ, जितना हो सके उतना हाँ, मैं सच्चाई को मैं दिखाऊंगा, अपने सच्चा तरीका। आत्मा सर सच होती है। सर हाँ। आप गीता भी पढ़े होंगे, आत्मा सच होती है। तो हमने अपने आत्मा को सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष रह के, जितना असलियत, सच्चाई, जो भी खबर पूरे भारत में चलेंगी वो हम दिखाएंगे। हमें बेईमानी ये सब नहीं करना है। जो भी आत्मचिंतन जो सही है वही मेरे लिए सही है, उसको ही हम लोग परोक्ष से प्रस्तुत करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और इनसे आप को जानकारी हुआ कि इन्होंने बोले कि हम पूरे भारत में जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, ना कि हम पूरे बिहार में ओनली करेंगे। हम लोग का पूरे भारत में जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा आप चैनल के माध्यम से, इनके चैनल जो है साउल खबर पर मैसेज कर सकते हैं, या आपको नंबर दिया जाएगा तो उस नंबर पर आप जो है इनसे संपर्क बना सकते हैं। और मेरे चैनल पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी तो उसी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जी,
हम दोनों का सर मोटिव यही है। आपका तो सर बरसों का मतलब अनुभव है, लेकिन मैं सर नया-नया अभी स्टार्ट हुआ हूँ। मुझे बहुत लोगों को समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ासकर हमारे जो व्यूअर होंगे उनके समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमें हिम्मत देते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सब्सक्राइब करके, शेयर करके ही हिम्मत दे सकते हैं। उसके बाद तो हम लोग का जान-प्राण सब कुछ उनके लिए न्यौछावर है। हम लोग बिना डरे हुए निकलते हैं सर। आप हमें सिर्फ़ देखते हैं, आपके बात को हम उठाते हैं, हम लोग पे केस मुकदमा सब हो जाती है, लेकिन हम लोग को हिम्मत मिलता है केस मुकदमा सब पीछे रहता है, क्योंकि सर जो सच होता है वही सच होता है। सच के साथ हमेशा आज मनीष कश्यप जी को जेल भेज दिया गया, बाद में वो बरी हो गए क्योंकि गलत नहीं थे। इसलिए बहुत सारे पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, बहुत सारे विकास राज यादव जी हैं, सब सम्माननीय व्यक्ति हैं। सब लोगों ने ही बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ा है और वही संघर्ष मैं भी करना चाहता हूँ, क्योंकि सर पत्रकार कभी झूठा नहीं होता है। पत्रकार हमेशा जहाँ तक होता है कि सच्चाई को सच्चाई को दिखाता है। दिखाता है। जी सर, अपने जान को अब हथेली उससे पे कुछ रख कर भूल हो गया तो फिर तो उसका अल्लाह कोई बात नहीं है। जी, अलग बात है। जान को हथेली पर रख कर ही सच्चाई को प्रस्तुत करने वाला जो होता है पत्रकार होता है। ना वो घूस लेता है, ना वो कुछ लेता है, वो पत्रकार होता है, सच्चाई को प्रस्तुत करता है। आज सर देखते हैं जिस तरह से करप्शन सर ब्यूरोक्रेसी में बहुत दिन पर ज़्यादा दिन है, बढ़ते जा रही बहुत है। ज़्यादा है सर, इस बात को आप मानिए, क्योंकि आप इंडिया लेवल पे नरेंद्र मोदी जी हैं, कभी भी ब्यूरोक्रेसी में जाँच नहीं हुआ है सर, कभी जाँच नहीं हुआ है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। पहले नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा कर रहे थे, जाँच होता था कि क्या नहीं है, उसके बाद पकड़ने के बाद उस घर को जो ब्यूरोक्रेट्स जो घर बनाया है उसको सील करके उसके घर में स्कूल खोल देते थे। ये कितना अच्छा मतलब इनिशिएटिव था, लेकिन पिछले 5-10 वर्ष से वो भी नहीं सर हो रहा है। तो सर ब्यूरोक्रेट्स सबसे ज़्यादा करप्ट है और हम लोग सरकार के आखिर क्यों हो रहा है? हम लोग का सोच जो है बदल गया है, इसलिए तो हो रहा है। इसलिए हो रहा है और सर उस पर कोई जाँच नहीं हो रहा है, कोई उस पर खबर नहीं बैठा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स को सर बहुत ज़्यादा ही ताकत दे दिया गया है। इसीलिए हमारे देश में अगर पत्रकार सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा तो इस देश का भला सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि पत्रकार सच्चाई को दिखाकर और सभी को उसके अनुरूप ढाल सकता है। लेकिन पत्रकार को ही कमज़ोर कर दिया जाएगा तो वो सबसे बड़ा ख़राब चीज़ है। पत्रकार जो बोलने में जिसे बोलने में जितना राइट, जितना अधिकार मिलेगा उतना ही सच्चा और अच्छा होगा। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। सिर्फ़ निष्पक्ष। तो आपने जो है ये चैनल के मेरा चैनल एबी के समाचार के माध्यम से जितने भी मेरे व्यूअर हैं सभी लोग को मैं विनती करता हूं कि आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन भैया को आपके द्वारा हेल्प हो सके, आपके इसलिए कि आपके लिए जो है यह भी खड़े रहेंगे। तो अब आप क्या सोचते हैं इनके बारे में मेरे चैनल के माध्यम से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।